ठीक है। क्लास के ड्यूरेशन में अपनी चैट बॉक्स में अपनी अटेंडेंस मेंशन कर दीजिएगा। ओके। क्लास हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जो भी डिस्कशन किया था वो हम लोगों ने टाइम वैल्यू ऑफ मनी के ऊपर डिस्कशन किया था। हम लोगों ने बात करी थी कि जो मनी है वो धीरे धीरे क्या होता है, उसकी जो परचेजिंग पावर होती है, यानी महंगाई बढ़ती जाती है तो ऑब्वियसली जो 100 रुपीज से हम जो जितनी चीजें परचेज कर सकते हैं वो धीरे धीरे उसकी क्वांटिटी कम होती जाती है। ठीक है। तो ये जो हम लोगों ने टाइम वैल्यू ऑफ मनी की बात करी थी, डिस्कशन किया था हम लोगों ने, बात करी थी कि इसको हम किस तरह से इसके पीछे बहुत सारे रीजंस थे। इन्फ्लेशन था, परचेजिंग पावर कैपेसिटी थी, और धीरे धीरे क्या होता है कि मार्केट में कंपटीशन बढ़ जाता है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। ठीक। तो ये तो हम लोगों ने डिस्कशन किया था टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बारे में, और हम लोगों ने क्यों उसके यूजेस के बारे में कि कहाँ कहाँ उसका यूज है, तो हम लोगों ने देखा अगर हम किसी बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते हैं या कोई लोन की ईएमआई ले रहे होते हैं, ठीक है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, हमें हर जगह टाइम वैल्यू ऑफ मनी की नीड होती है। और हमें कहीं ना कहीं जरूरत पड़ती ही पड़ती है कि अगर हम एक लंबे प्रोजेक्ट के लिए एक ज्यादा दिनों तक किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम करंट में कितना पैसा इन्वेस्ट करें जो हमें फ्यूचर में इतने रिफंड्स आ जाएं, या फ्यूचर में अगर कोई हमें रिफंड इतना मिल रहा है तो उसके लिए करंट में कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अब बेसिकली इसको जानने के लिए हमें कुछ ओब्वियसली टेक्निक्स का यूज करना पड़ता है। तो आप सब लोग पेन पेपर लेके बैठिए। ठीक है। तो हम लोग डिस्कशन करेंगे कि कौन सी टेक्निक्स, तो आज हम लोग वैल्यूएशन ऑफ टीवीएम या टेक्निक्स ऑफ टीवीएम की बात करेंगे। यहाँ आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हम लोग आपको इसमें दिख रहा होगा दो चीजें, एक तो प्रेजेंट, हम लोगों ने कुछ वेरिएबल्स की बात करी थी, कुछ एलिमेंट्स की बात करी थी जिसमें पीवी था जिसको हम लोगों ने प्रेजेंट वैल्यू बोला था, एफवी था, फ्यूचर वैल्यू की बात करी थी, फिर इंटरेस्ट रेट था जिसको आई से या आर से डिनोट करते थे। ठीक है। और एन नंबर ऑफ ईयर्स, यानी प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू के जो बीच का गैप है, इस बीच के गैप में क्या होंगे, कुछ ईयर्स होंगे, उन ईयर्स को एन नंबर्स से डिनोट किया जाता है। ठीक है। तो हम लोगों ने ये सारी चीजों को डिस्कस किया था। अब आज हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट वैल्यू के फॉर्मूले की और फ्यूचर वैल्यू के फॉर्मूले की। तो जैसा कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि प्रेजेंट वैल्यू की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो आप देख रहे होंगे कि प्रेजेंट वैल्यू के बाद यहाँ बीच में जो कनेक्ट कर रहे हैं वो कर रहा है कंपाउंडिंग टेक्निक। सॉरी क्लास। कंपाउंडिंग टेक्निक का मतलब होता है कि जब आपको इंटरेस्ट ऐड होके मिले, यानी आपके प्रेजेंट वैल्यू में जब इंटरेस्ट का पार्ट ऐड हो जाए, कुछ ईयर्स तक ऐड होता जाए, और फ्यूचर में आपको जब एक प्रेजेंट वैल्यू यानी प्रेजेंट कैश इनफ्लो और उसके साथ में इंटरेस्ट रेट ऐड होके मिले तो उसे बोलेंगे कंपाउंडिंग। और जब फ्यूचर में कुछ अमाउंट आपको रिसीव होने वाला हो और वो आपको अभी रिसीव हो रहा हो, यानी डिस्काउंटेड रेट पे, यानी इससे हम कितना अर्न कर सकते हैं, लेकिन जैसे एफडी होता है, मान लीजिए हमने एफडी कराई 5 इयर्स की। ठीक है। और हमने बोला भाई हम 5 इयर्स से पहले हमें उसकी नीड हो गई, 4 साल हमारे कंप्लीट हो गए हैं और हमें जरूरत हो गई अभी एफडी की, हमें इन्वेस्टमेंट की या कहीं पर भी नीड है। तो हमने कहा भाई हम ऐसा करते हैं, ये 4 साल हो गए लेकिन हम इसको जो हमारा मैच्योरिटी पीरियड है उससे पहले हम इसको डिस्क्लोज कराना चाहते हैं, बंद कराना चाहते हैं। ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया कि अपने डिस्काउंटेड रेट पे, यानी 5 साल बाद हमें 5 लाख का 7 लाख मिलने वाला था, तो हमने बोला भाई ऐसा है कि वो 7 लाख नहीं, आप हमें जो भी मेरा बन रहा हो वो अभी हमें दे दो आप, तो हमारा 7 लाख तो नहीं बनेगा, हमारा कुछ जो घट के मिलेगा, तो यानी जितने रेट परसेंट रेट हमें जितने टाइम पीरियड का घट के मिलेगा उसको बोलेंगे डिस्काउंटेड रेट। ठीक। तो अब हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू को एसेस करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग कंपाउंडिंग टेक्निक की बात करते हैं, यानी जो हमें इंटरेस्ट ऐड होके मिलेगा फ्यूचर में तो उसको बोलेंगे फ्यूचर वैल्यू या कंपाउंडिंग टेक्निक। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं और इसका एक एक एग्जाम्पल हम लोग लगाएंगे साथ में।
तो आप सब लोग पेन पेपर लेके बैठिएगा, ताकि एक एक एग्जाम्पल हम आपको और चाहेंगे कि आप खुद से लगाओ उसको, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं डेफिनेशन की, कंपाउंडेड वैल्यू की। इट कैन बी डिफाइंड एज द राइजिंग वैल्यू। ऑब्वियसली जब इंटरेस्ट उसमें ऐड हो जा रहा है तो हमारी प्रेजेंट वैल्यू राइज हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ऑफ अ टुडेज सम, जो हम अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं। फ्यूचर डेट के लिए एक स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उसमें, ठीक। तो उसको बोलेंगे कंपाउंडेड वैल्यू। ये इसका फॉर्मूला है। अगर क्लास आप ये सिर्फ फॉर्मूला भी तैयार कर लो, तो आपको, जैसे आपने फ्यूचर वैल्यू का अगर तैयार कर लिया तो प्रेजेंट वैल्यू अपने आप तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया एफ बी, यानी कि फ्यूचर वैल्यू ऑफ द इनिशियल प्रिंसिपल एन ईयर हेंस, ठीक है। तो यानी एन नंबर्स ऑफ ईयर्स तक जो आपकी वैल्यू है, जो फ्यूचर में आपको रिसीव होने वाली है, ये वो वैल्यू हो गई। प्रेजेंट वैल्यू यानी जो अभी आप कैश इन्वेस्ट कर रहे हो, तो हम इसको कैश इनफ्लो भी बोल सकते हैं, कैश भी बोल सकते हैं, जो भी आपका अभी का इन्वेस्टमेंट है, हम यहाँ पर उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया ये प्रेजेंट वैल्यू, जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है। फिर आप ब्रैकेट में देख रहे हो 1+R। तो 1 में R हम इसलिए जोड़ लेते हैं क्योंकि हमें पता है 1 की वैल्यू धीरे धीरे घटती जा रही है। मैम तो यस यस, मैम फ्यूचर वैल्यू में इंटरेस्ट एडेड है। नहीं, हाँ ये जो है ये इधर तो हम ऐड कर रहे हैं। यस अपना मैम। अपना वो म्यूट कर लिया करो तो फिर आवाज क्लियर आएगी, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू में मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 1+R का, ठीक है। यही रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और ये जो आप छोटा सा एन देख रहे हो जो यहाँ पर है, ये एन नंबर ऑफ ईयर्स, यानी कितने साल है, ये उसकी पावर जैसे हम लोग होती है ना। तो ये अगर यहाँ पे 2 होगा तो 1+R इन टू, अगेन 1+R, 2 टाइम्स। ये कितने बार हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे वो ये है, ठीक है। अभी हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ये आसान है, इतना टफ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने बात करी, ये तो हो गया फॉर्मूला। अब हम लोग आगे चलते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं और इसके बाद एक एग्जाम्पल आप लोग लगाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, इफ यू डिपॉजिट 55,650 इन अ बैंक। भाई हमने बैंक में 55,650 जमा किए, ठीक है। बैंक क्या कर रहा है, हमको पे कर रहा है इंटरेस्ट, ठीक। कितना इंटरेस्ट पे कर रहा है बैंक हमें, 12%, ठीक। कितने साल के लिए हम ये पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं, 10 ईयर्स। तो हमें सारी चीजें मिल गई हैं। यानी अभी हमारी प्रेजेंट में हम कितनी वैल्यू इन्वेस्ट कर रहे हैं, 55,650 रुपीज। फ्यूचर वैल्यू हमें पता करनी है कि भाई हमारा ये इतना पैसा, और इंटरेस्ट रेट कितना है हमारा, IR जो भी आप इसको मान सकते हैं, 12/100 है। और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं क्लास, 0.12, ठीक है। 12% को 0.12 भी हम लिख सकते हैं। 2 zeros को रिप्लेस करेंगे तो 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल लग जाएगा। फिर हम लोग उसके बाद कर रहे हैं एन नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, 10। फॉर्मूले में रख लेते हैं, फॉर्मूला हमें पता ही है। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू 55,650, मल्टीप्लाई करेंगे 1+0.12, तो 1.12 हो जाएगा। और 10 ईयर्स है तो 10 टाइम्स। तो आप कैलकुलेटर की हेल्प से भी हमें बता सकते हैं कितना आएगा। तो ये तो अभी अपना आंसर आ गया है। अब हम आपको बता रहे हैं एक डिजिट्स हम यहाँ चेंज कर रहे हैं क्लास, और आप उसको सॉल्व करिए और हमें जल्दी से बताइए कि आपका आंसर क्या आ रहा है। डिजिट्स हम बता रहे हैं, नोट कर लीजिए, नोट करिए। प्रेजेंट वैल्यू 50,000, इजी 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 डिजिट्स ले रहे हैं तो हेल्प हो जाएगी, ठीक है। हम किसी जगह 50,000 रुपीज किसी बैंक में जमा कर रहे हैं। इंटरेस्ट रेट लिख लीजिए 10%, ईयर्स लिख लीजिए 6, ठीक है। इंटरेस्ट रेट लिख लीजिए 10%, और कितने साल के लिए, 6 साल के लिए, यानी 6 ईयर के लिए हम बैंक में 50,000 रुपीज जमा कर रहे हैं और हमें इंटरेस्ट मिल रहा है 10%। अब हमें आंसर बताइए कि आपका क्या आ रहा है, फ्यूचर में हमें कितना पैसा रिसीव होगा। फ्यूचर में अगर हम 50,000 रुपए 10% इंटरेस्ट रेट से इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें कितना रिसीव होगा।
कोई भी एक लोग बता दीजिए हमें। कैलकुलेटर की हेल्प से मैम भी बता सॉल्व सकते हैं कोई। ओके ओके, हाँ सॉल्व कर लो। मैम हम लोगों को ये, 88,578 हाँ पॉइंट ठीक है, 05। ओके। और किसी का है क्लास? और किसी ने किया? वैसे अब एक का मैम आ सही गया है तो ना? सभी का। हाँ, ठीक है। तो इस तरह से ये क्लियर हो गया कि हम फॉर्मूले में कैसे पुट कर सकते हैं। अच्छा क्लास, अभी हम लोग ये बात कर रहे हैं सिंगल, अभी हमने सिंगल कैश आप इन्वेस्ट कर रहे हो, हमने अभी सीरीज नहीं किया। वरना कई बार हम लोग क्या करते हैं अलग अलग, जैसे रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट होता है उसमें हम क्या करते हैं हर मंथ, तो हमारा यहाँ कैश फ्लो सीरीज में होगा, उसको बोलते हैं एन्युटी। ठीक है, तो वो हम अपने अभी इसी चैप्टर के आगे वाले पार्ट में, ये तो अभी हम लोग सिंगल कैश फ्लो देख रहे हैं। जब सिंगल कैश फ्लो है तो हमारा कैसा फॉर्मूला बन रहा है, फिर हम देखेंगे सीरीज ऑफ कैश फ्लोज में हमारा फॉर्मूला कैसे होता है। तो अभी हम लोग सिंगल सिंगल कर रहे हैं, ये इतना समझ लीजिए। ठीक है, आसान है। आप अब अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला यहीं से देखना है, सिर्फ इतना याद कर लोगे ना, प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला भी यही है। देखो, सबको पता है कि अगर मैथ सबने इतनी पढ़ी होगी कि अगर इक्वल टू के एक साइड में है, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में है, और वो अगर दूसरी साइड आता है तो किस में हो जाता है, डिवाइड में हो जाता है। ठीक है, ये इतना सबको पता है ना? तो यस मैम। हाँ, हमारा फॉर्मूला बन जाएगा आसानी से। यहाँ मल्टीप्लीकेशन है तो यहाँ एफ वी से डिवाइड हो जाएगा 1 + r। ठीक, अभी हम लोग देख लेते हैं। ये आ गए अब हम लोग अपने डिस्काउंटेड टेक्निक पे। प्रेजेंट में हमें जो भी वैल्यू रिसीव हो रही है, हम ऑब्वियसली वो हमें डिस्काउंटेड रेट पे रिसीव हो रही है, क्योंकि उसमें कोई इंटरेस्ट ऐड नहीं है। सिंपल सा लॉजिक है। यहाँ पे इसका डेफिनेशन है, इट कैन बी डिफाइंड एज टुडेज वैल्यू ऑफ अ सिंगल पेमेंट और सीरीज ऑफ पेमेंट्स। अभी हम लोग सिर्फ सिंगल पेमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे फॉर्मूले में। टू बी रिसीव्ड एट अ लेटर डेट गिवन अ स्पेसिफाइड डिस्काउंट रेट, एक जो भी डिस्काउंटेड रेट है वो भी दिया रहेगा। द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर पेमेंट, फ्यूचर में होने वाले पेमेंट की अगर अभी हम रिसीव करते हैं तो ऑब्वियसली वो हमें डिस्काउंटेड रेट पे रिसीव होता है अमाउंट। उसी की बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो देखो ये उसका फॉर्मूला है क्लास, प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 + r, बस इतना ही डिफरेंस है। और सिंपल सी बात है क्लास, अगर एक लॉजिक में चलो ना, कि जब भी हम क्या करते हैं कंपाउंड करते हैं, जब भी हम चीजों को क्या करते हैं ग्रो करके देखना चाहते, जो राइज वाली चीजें होती हैं उनमें हमेशा मल्टीप्लिकेशन हो रहा होता है, और जब हम चीजों को घटा कर देखते हैं तब उसमें डिवाइड करना पड़ता है। ये एक जर्नल लॉजिक है। तो इस तरीके से भी आप फॉर्मूला याद कर सकते हैं। वैसे एक ही फॉर्मूला याद रखोगे तो ये दोनों याद हो जाएंगे। ये दोनों चीजें सेम ही है। आप एफ वी डिवाइडेड बाय 1 + r और n नंबर ऑफ टाइम्स लिखो, या क्लास एफ वी मल्टीप्लाई 1/1 + r कर लोगे, ये तो एक ही बात है। ठीक है, इसमें आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, उसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम। और बाकी सारी चीजें वही है, प्रेजेंट पीवी इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू, एफ वी इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू। ठीक है, 1 + r, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है 1। वन हम लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि हम लोग एक तरीके से जैसे किसी भी चीज की वैल्यू को 1 मान लेते हैं, जैसे 100 मानते हैं ना, किसी चीज को हम लोग मान के चलते हैं कि 100% है। ठीक है, तो उसी तरीके है ये, हम लोग रुपए की वैल्यू को मानते हैं 1। ठीक है, और ये जो स्मॉल एन है ये एन टाइम्स। अब हम लोग इसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जल्दी से। ठीक, मिस्टर बी हैज बिन गिवन एन अपॉर्चुनिटी, मिस्टर बी को एक अपॉर्चुनिटी मिली टू रिसीव 20,000 इन 6 years फ्रॉम नाउ। ठीक है, उनको 20,000 मिलेंगे 6 साल बाद, इफ ही कैन अर्न 10%, और उस पर उनको 10% का एडिशनल मिल रहा है, व्हाट इज द अमाउंट ही शुड पे फॉर द अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि इस फ्यूचर में होने वाली अपॉर्चुनिटी के लिए उनको अभी कितना पे करना पड़ेगा। ठीक है, जिसकी वजह से उनको 20,000 रुपए 6 साल बाद रिसीव हो। ठीक, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, ये फॉर्मूले में हम लोग जल्दी से सारे डिजिट्स रख लेते हैं। फ्यूचर वैल्यू 20,000,
डिवाइडेड बाय 10% इंटरेस्ट रेट दिया है। अब 10/100 लिखिए या 0.10 लिखेंगे, सेम है। डिवाइड कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। डिवाइड करके ये हमारा आंसर आ जा रहा है। अब हम आपको कुछ वैल्यूज देते हैं और आप एक सम खुद सॉल्व करिए, ठीक है। वैल्यूज दे रहे हैं। मान लीजिए आपके पेरेंट्स ने आपको बोला कि आपको हाँ, पॉकेट मनी टाइप देख लेते हैं कि आपको अपॉर्चुनिटी मिली है कि आपको फ्यूचर में आप फ्यूचर में आप अर्न कर सकते हो 50,000, ठीक है। आसान सी वैल्यूज लेते हैं तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। आपको अपॉर्चुनिटी मिली है फ्यूचर में 50,000 आप अर्न कर सकते हैं। कितने साल? 10 ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स 10 कर लीजिए और इंटरेस्ट रेट कर लीजिए 20। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 20 हो जाएगा, ठीक है। अब फटाक से हमें बताइए जल्दी से कि क्या आंसर्स आ रहे हैं आपके। अभी हमें कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा जो हमें फ्यूचर में 50,000 रुपीज रिसीव हो जाएं अगर 20% इंटरेस्ट रेट है और 10 साल बाद, ठीक है। 10 साल बाद हमें 50,000 रिसीव हो, 20% इंटरेस्ट रेट हो, तो अभी हमारा इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए? मैम 8,075। ठीक है, ठीक है। भी नहीं, आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। अप्रोक्स इतना ही। तो अभी हम इतना अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें 10 ईयर, आफ्टर 10 ईयर्स हमारे पास 50,000 रुपीज होंगे। तो और 20% इंटरेस्ट रेट है, ठीक है। और किसी ने निकाला क्लास? एनीवन हम एल्स? करेक्ट आंसर वैसे क्या है? नहीं, जनरल होता है, अभी हमने खुद भी सॉल्व नहीं किया है आपका सही, लेकिन ये अप्रोक्स इतना ही एट आएगा। थाउजेंड सेवेंटी फाइव पॉइंट थ्री टू हाँ, 832, हाँ, सही है, ठीक है। दो जगह मैंने राउंड ऑफ कर दिया ना, इसलिए शायद आंसर थोड़ा ऐसे आ रहा होगा। नहीं, ठीक है, वो इतना पॉइंट में कोई बात नहीं है। इतना मतलब माइन्यूट नहीं, लेकिन वो अप्रोक्सीमेट 8,000 की वैल्यू हम लोग मान के चल रहा है, ठीक है। तो इतना हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तब हमें 10 साल बाद 50,000 रुपीज रिसीव होंगे। क्लास, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया? इसमें बिल्कुल भी ये टफ नहीं है, सिंगल अमाउंट में। और देखो, इससे पता है, अगर आप इसको जर्नल में इसको यूज करना चाहो ना, तो आपको इन जर्नल अगर कोई पूछे कि अगर इतना इन्वेस्टमेंट है, इतना इंटरेस्ट रेट आपको मिल रहा है, तो आप खुद से भी निकाल सकते हो कि फ्यूचर में आपको कितना अर्न होने वाला है, इससे कितने साल बाद आपको कितना अर्न हो जाएगा अभी अगर इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है। तो ये वो जर्नल चीजें हैं जो हमें वैसे भी पता होनी चाहिए, ठीक। ओके क्लास, फिर इसके बाद ये एक छोटी सी इसमें कैलकुलेटर वाली ट्रिक है। अगर आपको सीरीज निकाली हो, जैसे हमने सीधे 6 निकाला है, तो यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है कि अगर आपको 1 2 3 4 ऐसे करके निकालनी, ईयर्स निकालनी है, तो आप इक्वल टू करते जाओगे तो वो आ जाएगा आपका। ये नोट्स हम आपको अवेलेबल करा देंगे, तो आप इसमें कैलकुलेटर वाली ट्रिक देख लेना। ये जस्ट ऐसी फन के लिए है, ठीक है। हम लोग अब आ जाते हैं कंपैरिजन पे। ओके क्लास, अब हम लोग बात करते हैं इन दोनों कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग में जो कंपैरिजन है, हम लोग उसकी बात करते हैं, ठीक। क्लास, किसी और को अगर कुछ पूछना हो तो हम वापस से बता सकते हैं, अगर कोई इसमें ना समझ में आया हो। एज सच वैसे इतना टफ नहीं है फिर भी, मैम ठीक है। कंपाउंडिंग का मतलब बस मतलब बता दीजिए। हाँ, कंपाउंड कंपाउंड का मतलब होता है कोई भी चीज जब ऐड करते जाते हैं ना, उसको बोलते हैं कंपाउंड, ठीक है। जुड़ना, ठीक। तो बेसिकली होता क्या है कि आपको फ्यूचर में जो भी अमाउंट रिसीव हो रहा होता है, उसमें इंटरेस्ट ऐड होता है। इंटरेस्ट एक जर्नल टर्म है। इंटरेस्ट के अलावा आप ऐसे भी समझ लो कि फ्यूचर, हमने किसी भी ऐसे एग्जांपल लेते हैं, हम लोगों ने किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाया, ठीक है। तो अभी हम लोग 10,000 लगा रहे हैं, ठीक। तो 10,000 अगर हम लगाएंगे, जैसे हम लोगों ने उसमें बात करी थी, हम अपनी ओनरशिप सेक्रीफाइस कर रहे हैं ना। हाँ, 10,000 मेरे थे और हम वो 10,000 कहीं किसी जगह लगा रहे हैं, तो हमारी ओनरशिप उतने टाइम, 1 साल के लिए वो पैसा हमने लगाया, ठीक है। तो उस 1 साल के लिए हमें कुछ तो अर्न होना चाहिए ना। 10,000 तो हमारे थे, हम कहीं और लगाते तो हमें अर्न हो जाता।
तो अगर हमने आपको दिए हैं तो आपसे भी हमें कुछ अर्न होना चाहिए। तो वो जो उसमें एडिशनल वैल्यू होती है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंडिंग वैल्यू। ठीक है, जो हमारे प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड हो जाती है उसको बोलेंगे कंपाउंडिंग वैल्यू या कंपाउंडिंग टेक्निक, जिस टेक्निक को हम लोग यूज करते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं मीनिंग की, देखो और क्लियर हो जाएगा अभी आपको यहीं पे। मीनिंग में हम लोग बात कर रहे हैं, द मेथड यूज टू डिटरमाइन द फ्यूचर वैल्यू ऑफ प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट। कंपाउंडिंग में हम क्या करते हैं, फ्यूचर वैल्यू जानना चाहते हैं जो अभी हमने इन्वेस्ट किया है। यानी अभी हमने 2000 इन्वेस्ट किए हैं, फ्यूचर में ये हमारा कितना हो जाएगा ग्रो करके, तो ये हमें किससे पहले पता चलेगा, कंपाउंडिंग टेक्निक से पता चलेगा। ओके, फिर हम लोग बात करते हैं डिस्काउंटिंग। डिस्काउंटिंग का मतलब हो गया घटाकर कुछ, यानी इसमें से लेसर अमाउंट रिसीव हो रहा है। ठीक है, इन दिस मेथड इट इज यूज टू डिटरमाइन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश। यानी फ्यूचर में अगर हमें जो रिसीव होने वाला था और उसको हम अभी रिसीव कर रहे हैं, ठीक, तो वो हमें कितना अमाउंट रिसीव हो जाएगा। ठीक है, यही तो था कि फ्यूचर में एक पर्सन को इतने इतना रिसीव होने वाला था, लेकिन अभी उसकी करंट में क्या वैल्यू है ये जानना चाहते हैं। जब हम ये जानना चाहते हैं तो उसको हम बोलते हैं डिस्काउंटिंग वैल्यू या डिस्काउंटिंग टेक्निक। ठीक, और समझ लेते हैं इसको कॉन्सेप्ट से। कंपाउंडिंग वैल्यू का कॉन्सेप्ट कहता है, इफ वी इन्वेस्ट सम मनी टुडे, व्हाट विल बी द अमाउंट वी गेट एट अ फ्यूचर डेट। सिंपल। कंपाउंडिंग का मतलब है, कॉन्सेप्ट ये कहता है, अगर हम कोई भी पैसा अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें फ्यूचर में क्या रिसीव होगा, कितना एडेड अमाउंट हमें फ्यूचर में रिसीव होगा, ये जानने के लिए, ये पता करने के लिए हमें कंपाउंडिंग टेक्निक का यूज करना पड़ता है। ये कॉन्सेप्चुअल बात है। ठीक है, अगर मतलब एक ब्रॉडर टर्म में कॉन्सेप्ट की बात करें ना, तो हम लोग यही कहेंगे कि भाई अभी हमने 10,000 रुपए लगाए हैं और हमें फ्यूचर में कितना रिसीव हो जाएगा। तो हमारे पास चार ऑप्शन है। एक लोग बोल रहे हैं हम 10% इंटरेस्ट रेट देंगे, एक बोल रहे हैं कि हम 9% इंटरेस्ट देंगे, एक बोल रहे हैं हम 12% देंगे। तो ऑब्वियसली हम जर्नल देखते हैं कि भाई 12% इंटरेस्ट रेट जो देगा, जिसमें ज्यादा इंटरेस्ट रेट ऐड होता जाएगा, उस वो हमें ज्यादा बेनिफिशियल है। तो हम जल्दी से फॉर्मूला रखेंगे और उस फॉर्मूले से लगा के देखेंगे पीवी मल्टीप्लाई 1 + R। हम जल्दी से लगा के देखते हैं अपना फॉर्मूला कि भाई हमें किससे सबसे ज्यादा अमाउंट रिसीव हो रहा है, जिससे हमें ज्यादा सबसे ज्यादा अमाउंट रिसीव होगा हम वही वाला ऑप्शन चूज कर लेंगे। अब हम लोग बात करते हैं डिस्काउंटिंग कॉन्सेप्ट की। यहाँ पर बोला जा रहा है, व्हाट शुड बी द अमाउंट वी नीड टू इन्वेस्ट टुडे टू गेट अ स्पेसिफिक अमाउंट इन फ्यूचर। ठीक है, अब हमें फ्यूचर में, मान लीजिए अभी हम हाई स्कूल इंटर कोई बच्चा कर रहा है और फ्यूचर में हमें उसे हायर एजुकेशन करानी है। तो हायर एजुकेशन के लिए ऑब्वियसली हमारा बजट हमें चाहिए 5 लाख रुपए चाहिए। ठीक है, तो फ्यूचर में हमें 5 लाख रुपीज चाहिए। तो वो 5 लाख रुपए के लिए हम अभी से कितना इन्वेस्टमेंट कर दें कि फ्यूचर में हमें वो 5 लाख रुपए मिल जाए। ठीक है, तो कितना इन्वेस्टमेंट अभी करना पड़ेगा 5 लाख के लिए, तो हम क्या करेंगे, अलग अलग बैंक्स में देखेंगे या अलग अलग जगह देखेंगे कि भाई आरडी में इन्वेस्टमेंट करने से ज्यादा फायदा हो रहा है कि फिक्स करा देंगे तो ज्यादा फायदा हो रहा है, कैसे कि लोन लेने से ज्यादा सही रहेगा। ठीक, तो हम अलग अलग चीजें देखेंगे कि हमें कहाँ से ज्यादा बेनिफिट हो रहा है, कि फ्यूचर में अगर हमें 5 लाख रुपए चाहिए तो हम उसके लिए क्या इन्वेस्टमेंट करें, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करें कि फ्यूचर में हमें उतना पैसा रिसीव हो पाए। ठीक है, तो कंपाउंडिंग हमें ये बताता है कि हम अब फ्यूचर में हमें कितना पैसा रिसीव होगा, और डिस्काउंटिंग हमें ये बताता है कि अभी हम कितना इन्वेस्ट करें। ओके, फिर हम लोग आते हैं इसका यूज कहाँ होता है। क्या यूज होता है, तो जब हम कंपाउंडिंग की बात करते हैं तो इसमें कंपाउंडेड इंटरेस्ट रेट यूज होता है, और जब हम डिस्काउंटिंग की बात करते हैं तो इसमें डिस्काउंटेड रेट का इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल होता है, जो मोस्टली आपको क्वेश्चन में दिया रहता है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपको वो दिया रहेगा। ठीक, अब कंपाउंडिंग में हम क्या पता कर लेते हैं, प्रेजेंट वैल्यू, डिस्काउंटिंग में फ्यूचर वैल्यू। ठीक,
अब इसके लिए ये जो आपको दिख रहा है ना, फ्यूचर वैल्यू फैक्टर और कंपाउंडिंग फैक्टर, इसकी एक टेबल भी होती है। जैसे हम लोग निकालते हैं ना कि कितने साल में इस ये रेट, जैसे उसमें दिया था ना 10% इंटरेस्ट रेट है और 6 साल में ये कितना होगा, तो इसका एक टेबल भी आती है। आप अगर फॉर्मूले में करके मतलब कैलकुलेशन ना करो तो सीधे उसकी वैल्यू टेबल में भी वैल्यू दी रहती है। जैसे ये वाली वैल्यू जो है ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू आपको टेबल में देखने को भी मिल जाएगी, तो आपको टेबल से भी निकालने को मिल जाती है। उसी टेबल को बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू फैक्टर टेबल या प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल। ठीक है, इसमें कंपाउंडेड फैक्टर्स होते हैं, उसमें डिस्काउंटेड फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, ये लास्ट में हमारा फॉर्मूला आ गया, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई, और यहाँ पर हम उसको डिवाइड कर देते हैं फ्यूचर वैल्यू से। ठीक, ये दोनों का कंपैरिजन है। आगे हम लोग क्लास जब ये पढ़ेंगे तो ये तो अभी हम लोगों ने जितने भी दोनों फॉर्मूले जो हम लोगों ने अभी पढ़े हैं, फ्यूचर वैल्यू का या प्रेजेंट वैल्यू का, हम लोगों ने दोनों जो फॉर्मूले पढ़े हैं, आपने इसमें देखा कि हम लोगों ने सीरीज की बात नहीं करी है। ठीक है, आगे हम लोग एक सीरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, यानी कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जहां पर हमें क्या हो रहा है, हर महीने पेमेंट रिसीव हो रहा होता है जैसे ईएमआईज होती हैं, या हम हर महीने पेमेंट कर रहे होते हैं। तो ये जो सीरीज होती है ना, रेगुलर पेमेंट हो रही हो या रेगुलर पेमेंट इनफ्लो हो रही हो या आउटफ्लो हो रही हो, इसको बोलते हैं एन्यूटीज। ठीक है, तो ये एन्यूटीज हम आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, एन्यूटीज के बारे में, ताकि आपको और जो सीरीज ऑफ पेमेंट है वो कैसे निकाला जाएगा वो आपको डिस्कशन चलेगा आगे वाले लेक्चर्स में। Ma'am, यस due to work, I have to leave the class. यस यस, क्लास And अपनी अटेंडेंस आप मेंशन कर दीजिए। okay. क्लास आप सब अपनी अटेंडेंस चैट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। और थैंक यू क्लास। थैंक यू। थैंक यू क्लास। क्लास अटेंडेंस प्लीज मेंशन कर दीजिए अपनी, जिसने भी नहीं करी है अपनी अटेंडेंस चैट बॉक्स में मेंशन कर लीजिए। अरे आपने अपनी अटेंडेंस नहीं दी है। आर्या बेटा अपनी अटेंडेंस दे दी। आर्या, यस मैम। अरे बेटा अपनी भी तो अटेंडेंस दे दो आप। और देख लो ये किसने नहीं दी, आयुष ने। आयुष, ये आयुष तिवारी और आयुष सोनकर अलग अलग है ना दो। यस मैम। देखो उसने, आयुष सोनकर ने भी अपनी अटेंडेंस नहीं दी है जहां तक। ठीक है, दी है ठीक है। देख लेना जिसने अपनी अटेंडेंस नहीं दी हो तो उसमें मेंशन कर दो आप। मैम अभी तो सारे लेफ्ट ले चुके हैं, ध्यान ही नहीं रहा।
देख लिया करो, ठीक है बेटा, है ना? ओके मैम। आप ये वाली चीज़ देख लिया करो कि कौन है। आप ज़्यादा अच्छे से यस पहचानते हो ना सबको। यस मैम। ओके।